नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं करंट अफेयर्स की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किस राज्य ने गैर संचारी रोगों नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है। मतलब कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए, जैसे एक तरह से आप समझ सकते हैं कोरोना महामारी जो मतलब कि कोविड-19 जो है वह केरला में, मतलब कि कर्नाटका मरा, केरला में आया, लेकिन केरला कंट्रोल करने में भी सक्षम रहा। वहाँ के जो मतलब स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया जिनके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया और इससे वो निपटने में सक्षम हुए। सक्षम कहने का मतलब यानी कि वो ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन जो एक रेशियो होता है उस पर एक हद तक केरला में कंट्रोल लग गया कोविड-19 के बारे में। तो यहाँ बोला कि किस राज्य को यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया है, तो वह अवार्ड दिया गया केरल को। तो केरल से संबंधित आप लोग को पता ही होगा, केरला के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान और पिनरई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं केरल से। आप यह भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग याद रख सकते हैं केरल से इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो केरल में है। पेरियार कहाँ है, तो यह भी केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह केरल में है। आप यहाँ से यह भी बोल सकते हैं अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह भी केरल में है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकट्टम शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंबाडुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य, यह सब लगभग 5 से 6 राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, नेशनल पार्क जो है वह केरल में स्थित है। तो केरल से आप यह बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई के सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो नीतू डेविड को। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई के सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो नीतू डेविड को। यहाँ से आपसे बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछ सकता है। बीसीसीआई का तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट नहीं बोलेंगे, यह भी याद रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है या इसके डायरेक्टर कौन है, तो दादा मतलब क्या सौरव गांगुली जी इसके अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थान आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो युवराज सिंह। आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड जो एक शैक्षणिक संस्थान है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो युवराज सिंह को उसके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। युवराज सिंह के बारे में समझ जानते ही होंगे, ये हमारे देश के पूर्व क्रिकेटर और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे ये, और पहले बल्लेबाज बने थे। 6 बॉल पर 6 छक्का लगाने वाले पहले ऐसे बल्लेबाज बने थे। 2011 के वर्ल्ड कप में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पूरे सीरीज में ही इनका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आप यह भी बता सकते हैं युवराज सिंह से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है, तो बांग्लादेश। विश्व बैंक ने किस देश में सुरक्षित पानी के लिए, तो विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। और वाशिंगटन डीसी किस नदी तट पर स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी जो है यह पोटोमैक नदी के तट पर यह स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं क्या, तो WB वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म का ऋण उपलब्ध करवाता है, और जबकि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है यह क्या करता है, तो यह शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध करवाता है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। दूसरी बात आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। और वर्ल्ड बैंक कुल कितना सदस्य राष्ट्र है, तो 189 सदस्य राष्ट्र है वर्ल्ड बैंक में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वह 27 सितंबर को मनाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। विश्व पर्यटन दिवस मतलब क्या, वर्ल्ड
टूरिज्म डे। तो आप लोग को याद होगा वर्ल्ड टूरिज्म, जब हम यहाँ पर बोले तो आप लोग को याद होगा वर्ल्ड WTO, मतलब कहने का क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी है। एक WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और एक WTO का मतलब होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे क्या, तो वह पूछ क्या रहा है, आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि वह वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है या वह आपसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यह भी याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अब हम लोग वह देखते हैं। किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया? तो जसवंत सिंह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, क्योंकि बीजेपी की भी सरकार है और बहुत बड़े और बहुत दिग्गज नेता भी थे ये बीजेपी के। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं जसवंत सिंह जो बीजेपी के नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन करने के आदेश पर रोक लगा दी है? तो टिकटॉक। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दिया है? तो टिकटॉक जो ऐप है जिसे भारत में पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है, उसे अमेरिका के हाई कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ही रोक लगा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन दो खिलाड़ियों को चुना गया है? तो गोलकीपर गुरप्रीत सिंह और संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू को। मतलब क्या गोलकीपर वह क्या है, तो गोलकीपर पूरा नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह संधू, और महिला में कौन है? तो संजू। मतलब क्या है, मिडफील्डर संजू को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में भारतीयों में से चुना गया है। किन दो खिलाड़ी? तो दो खिलाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया? 20,000 करोड़ रुपया का टैक्स वोडाफोन कंपनी ने जीत लिया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार के द्वारा यह लगाया गया कि वोडाफोन टैक्स चोरी कर रहा है, जिसके कारण सरकार ने उसे एक लिमिट समय दिया था कि इतना दिन के अंदर आपको टैक्स भरना है। तो वोडाफोन कंपनी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वोडाफोन यह केस जो है यह वोडाफोन के पक्ष में आया। मतलब क्या सरकार इसमें हार गया, यह भी आप लोग याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए हैं। शुभकामना आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए। आप लोग बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।